अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है खूनी मंडे। और जैसा कि तुम जानते हो कि आजकल तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई तुम्हें हॉरर स्टोरी सुना रहा है, तो तुम में से बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि कैसे मुझे उनकी वीडियोस देखनी चाहिए, उन पे रिएक्ट करना चाहिए। तो आज हम उनकी एक वीडियो है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, साथ मिलके तुम्हारे देखूंगा। चलो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, एंड तक देखना वीडियो को और लाइक भी कर देना। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉलेज जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं, एक पुरानी जो अब खंडर हो चुकी है और अब बंद कर दी गई है, और एक नई जहां स्टूडेंट्स आज के टाइम पर पढ़ते हैं। ये कहानी उस पुरानी बिल्डिंग की है जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। वहां के स्टूडेंट्स वैसे तो हर ही स्कूल और कॉलेज में कोई ना कोई ऐसी बिल्डिंग ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसा क्लासरूम ज़रूर होता है जिसे जो है ना मतलब बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे ना ज़रूर कोई ना कोई जिन्नात है या भूत है। तो कॉलेज में तो नहीं, खैर मेरे स्कूल में ऐसा था। तो स्कूल में एक बाथरूम था, उसको हॉन्टेड बताते थे, और टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे वो लगता भी था। और एक क्लासरूम था जिसको हॉन्टेड बताया जाता था और वो हर टाइम लॉक रहता था। रात के 2 बजे किसी औरत की आत्मा भटकती है। कई बार रात के समय पूरे के पूरे कॉलेज में उस औरत की आवाजें गूंजती हैं। अब ये जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये हमारे इस्लाम में नहीं है, ठीक है ना। कि मतलब किसी इंसान को मतलब कुछ उसके साथ बुरा हुआ है और उसकी आत्मा भटकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी रूह चली जाती है बरज़ख में, ठीक है। सो बेसिकली बरज़ख ऐसा नहीं है कि अब देखो जब इंसान मरता है तुम्हें क्या लगता है, वो कब्र में जाता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है वो डायरेक्ट जन्नत और जहन्नुम में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। उसे एक जगह में भेज दिया जाता है, बरज़ख उस जगह का नाम है। अब ये जो अच्छे मुसलमान होते हैं उनके लिए जो बरज़ख है जन्नत से कम नहीं है, और ये जो बुरे मुसलमान हैं उनके लिए जो है ना जहन्नुम से कम नहीं है बरज़ख। तो वहां पर उनको सेंड कर दिया जाता है। उनकी जो ये रूह होती है, जिनको आत्मा भी कहा जाता है, वो इस दुनिया में नहीं भटकती। हाँ, जितनी भी पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनका किसी जिन्नात से ज़रूर कोई ना कोई लेना देना होता है। तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो कोई जिन होगा जो वहां पे मज़े ले रहा है। उनकी एक फ्रेंड उस एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ती थी। और उसने जब ये कहानी रोहन को बताई तो रोहन उसका मजाक उड़ाने लगा। अपना मजाक बनते देख रोहन की फ्रेंड ने उसे वहां रात में जाने का चैलेंज दिया। रोहन भूत प्रेत में नहीं मानता, मुझे लगा थप्पड़ मारेगी इसे। वो तुरंत रेडी हो गया। उसने अपने बहुत अच्छे दोस्त विशाल के साथ मिलकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाया। रात के 1:30 बजे वो लड़के अपने हाथों में फ्लैशलाइट लेकर कॉलेज की बैक एंट्रेंस से अंदर घुसे और धीरे धीरे उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग की हालत इतनी खराब थी कि विशाल को तो उसे देखकर ही डर लग रहा था। उस बिल्डिंग की सब दीवारों पर झाड़ियां उगाई थीं। हर जगह मकड़ी के जाले थे, और जंग लगे दरवाजों को खोलते ही उसकी आवाज से ही उनकी हालत खराब हो गई। पेड़ों से हाँ, कुछ दरवाजे बड़े खौफनाक स्टाइल में खुलते हैं, बड़ी ही खौफनाक किस्म की आवाज निकालते हैं, अल्लाह माफ करे। बिल्डिंग में एक अजीब सी शांति थी। हर कदम पर वो लड़के अपनी दिल की धड़कनों को सुन सकते थे। वाह जी। इतनी शांति। वो उस बिल्डिंग के अंदर घुसे और अलग अलग कॉरिडोर से गुजरने लगे। वो पुराने लेक्चर हॉल्स, पुराने क्लासरूम्स देख रहे थे कि अचानक एक क्लासरूम से उन्हें एक औरत की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई टीचर है। वैसे इस बिल्डिंग की हालत देख कर ना मैं मतलब एक चीज़ सोचता हूँ कि इंसान कितनी मेहनत से कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाता है इस दुनिया में, और जब उनका ऐसा हाल हो जाए जैसा इस बिल्डिंग का हो गया ना, तो मतलब बड़ा दुख होता होगा जिन्होंने बनाया होता है। क्योंकि इंसान जब कोई चीज़ खरीदता है ना, तो वो या कुछ बनाता है तो उसका एक माइंड सेट होता है कि यहाँ पे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन जब वो इस तरह से खंडर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे। विशाल उस आवाज को सुनकर बेहद घबरा गया, लेकिन रोहन को लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। रोहन विशाल को लेकर उस क्लासरूम के पास गया। उल्लू के पट्टे, इतनी रात को कौन तेरे साथ मजाक करेगा। बंद हो गई, लेकिन उस क्लासरूम के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अच्छा। जैसे वो किसी फ्रीजर के बाहर खड़े हैं। रोहन ने हिम्मत की और क्लासरूम के अंदर गया। विशाल भी घबराते हुए उसके साथ गया। वो पूरा क्लासरूम खाली था, बस वहां टूटी फूटी चेयर्स और टेबल्स पड़ी थीं।
और एक पुराना सा ब्लैक बोर्ड दीवार पर लगा था। ये सब चीज़ें निकाल के बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। वैसे कोई लेता है ऐसी चीज़ें, लकड़ियाँ टूटी फूटी, है ना? ऐसे हमेशा से मेरे दिल में ये सवाल रहा है ना, मतलब मैं बाहर अंग्रेज़ों में देखता हूँ ना, वो हॉन्टेड अबैंडन्ड बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं और उनमें इतनी चीज़ें होती हैं जो बेचने के लायक होती हैं, मतलब कुछ क्विक कैश आ जाएगी आपके पास। लाल को कहा कि उस कॉलेज में कुछ नहीं है और ये आत्मा होने की कहानी सिर्फ एक अफवाह है। तभी उस औरत की आवाज फिर से उस कमरे में। मुझे नहीं समझ में आती कि मतलब मुझे तो नहीं डर लग रहा फिलहाल। इससे अच्छी हॉरर स्टोरी तो मैं सुना लेता हूँ, कम से कम डर तो लगता है। गूंजने लगी, इस बार जोर जोर से, जैसे वो औरत गुस्से में हो। अच्छा। दो दूनी चार, दो दिया छह, दो चौके आठ। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अब थोड़ा बहुत डर लग रहा एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक थप्पड़ की थी जो अचानक ही बहुत से बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजों में बदल गई। ओके ओके ओके, बस 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 बस, अब थोड़ा सा डर लग रहा है, अब थोड़ा सा डर लग रहा है। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, चलो 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 चलो। लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब रोहन और विशाल घबराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चौक से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा। क्या लिखा हुआ है? कुछ है, मुझे यहाँ मारा गया, यहाँ मारा गया था, मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की रूह कांप गई और वो डर के मारे थर-थर कर नीचे भागे। लेकिन जैसे ही वो उस पुरानी बिल्डिंग के बाहर पहुंचे, रोहन ने देखा कि उसका दोस्त विशाल उसके साथ है ही नहीं। वाह कुछ जी देर वाह, बाहर से मुझे पता था ऐसा ही होगा कुछ। लेकिन विशाल नहीं आया। तभी रोहन की नजर फर्स्ट फ्लोर के क्लासरूम की खिड़की पर गई और उसने देखा विशाल रोते हुए उस खिड़की को पीट रहा है। मैं होता तो अपने दोस्तों को छोड़ के 9-2-11 हो जाता पक्का, लेकिन नहीं, मजाक कर रहा हूँ। जो मेरे पुराने दोस्त थे उनको मैं भी, लेकिन अभी माशाल्लाह से कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छे ख्याल करने वाले, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो उनके साथ मैं बिल्कुल ऐसा ना करता। स्पेशली उनमें एक बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, तो आपने वीडियोस में भी मेरे साथ उसको देखा होगा, तो उसके साथ तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता और वो भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करता। ही वुड डेफिनेटली कम टू हेल्प मी। लेकिन हाँ, पुराने दोस्त होते हैं ना, जैसे मेरा एक बहुत ही पहले का एक दोस्त था, उससे अब ख़राब हो गई है मेरी, और इंशाल्लाह ताला रहेगी भी ख़राब, क्योंकि उसने कुछ बातें ही ऐसी की हैं पीठ पीछे मेरी। तो ऐसा इंसान ना बड़ा ख़तरनाक होता है जो आपकी पीठ पीछे मतलब बात करे। अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा, और तो मैं तो पक्का उसको छोड़ के कब का निकल गया होता। लेकिन वो खिड़की नहीं खुल रही। रोहन अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वो विशाल को ढूंढने के लिए हिम्मत करते हुए फिर से उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला गया। वाह जी वाह। रोहन फर्स्ट फ्लोर के सारे क्लासरूम्स को देखने लगा, लेकिन विशाल कहीं नहीं था। अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। माफ करे, देखो अगर ये कह रहे हैं ना कि बिजली और बारिश गड़कने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा, देखो यार, ये होते तो हैं इतने पावरफुल, लेकिन इतने भी नहीं होते कि वो आसमान से जो है ना बारिश और ये बिजलियां, ये सब अल्लाह के साइंस होते हैं। सो मे बी वेदर ऐसा था कि ये बारिश वगैरह होगी, लेकिन उस चीज का इससे कुछ रिलेशन नहीं है। औरत की आवाज फिर से आई। दो एकम दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ। उस क्लासरूम से जिसमें वो पहले गया था, हिम्मत करके जब वो वहां पहुंचा तो रोहन के होश उड़ गए। विशाल क्लासरूम की औरत को देखता हुआ दो की टेबल बोल रहा था। वाह जी वाह। दो एकम दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौके आठ। उस औरत ने एक काली साड़ी पहनी थी। वो धूल मिट्टी में लिपटी हुई थी। उसके बाल, चलो अगर ये आत्मा वाला कॉन्सेप्ट हम एक सेकंड के लिए मान भी लें तो बड़ी कोई खतरनाक टीचर थी हैं। मतलब अगर ऐसे मेरे सामने बैठी हो तो मैं भी 2 का पहाड़ा भूल जाऊं। अच्छा, ये 2 एकम 2 कहते हैं ना, हम कहते हैं ना 2 1s are 2, 2 2s are 4। वो जो क्या कहते हैं उसको, वो इक्वल का साइन होता है ना, उसको हम जार कहते हैं, जार। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10। मेरे टाइम में तो ऐसा ही था, अब तुम अपना बताना मुझे। स्कूल की हर टीचर ही इतनी खौफनाक दिखती है।
को डरा रही थी। इन अ गुड वे आई एम सेइंग दैट। शक्ल से मैंने नहीं कहा खौफनाक, मतलब ज्यादा होमवर्क देती हैं, मारती हैं, तो ऐसा। मैंने तो बड़ी मार खाई है स्कूलों में, बहुत ही ज्यादा, प्रिंसिपल से लेके बस बड़ी मार खाई है, अल्लाह माफ करे। तो उस्ताद की मार जो है ना, उस्ताद की मार मार नहीं होती तो बुरा नहीं लगता। हालांकि कभी कभार काफ़ी सारे टीचर्स आजकल पर्सनल हो जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन पता है क्या, आप ना अपनी साइड से अच्छे रहो अपने टीचर्स के साथ, बस। खैर है, कोई नहीं, कितना मारेंगे, कोई नहीं, जान से तो नहीं मार देंगे। तो मार भी कभी कभार जो है ना, बड़े अगर कुछ कह दें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर उनका हक है। फॉर एग्जांपल टीचर्स, आपके पेरेंट्स, ऐसी मार जो है ना, मतलब दिल पे नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे एक टीचर थे ना, तो वो एक लड़का था, बड़ा बदतमीज़ था, क्लास में बदतमीज़ी करना, उसे टीचर बड़ा मारते थे। जब एंड टाइम आया, बोर्ड के पेपर आए, 10th क्लास की बात है, हम सब अपने अपने रास्ते होने वाले थे, रोल नंबर स्लिप मिलने वाली थी, तो टीचर कहते हैं कोई गिला शिकवा, तो वो लड़का कहता है आपने मारा बड़ा है। तो वो टीचर उसे कहते हैं बेटा ज़िंदगी की मार इससे भी बहुत बड़ी है, ये तो कुछ था ही नहीं। ओए होए होए होए। तो उस टाइम तो ये बात नहीं समझ आई, लेकिन आगे जाके अब समझ आती है। अब वही मतलब लड़का जॉब की तलाश में बेचारा इधर उधर फिर रहा है, ठीक है, अपनी नादानी की वजह से। तो इसीलिए जो है ना, मतलब बेशक रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप अपना हक और अपना फ़र्ज सही से अदा करो। देखो अजान भाई तुम्हारा कितना अच्छा है कि मतलब हॉरर वीडियो के दौरान भी तुम्हें कितने अच्छे लेक्चर देता है। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। पर जब रोहन ने ध्यान से उस औरत का चेहरा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल सड़ चुकी है, पूरा चेहरा फूला पड़ा था और उसकी आंखें एकदम सफेद थी। रोहन ने डरते हुए विशाल का नाम पुकारा, लेकिन विशाल रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह 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 अकबर, 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 अल्लाह अकबर को देखकर पागलों की तरह मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर। चेयर से उठी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। रोहन की तरफ आने लगी। रोहन घबराकर नीचे भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के फ्लैट पर था। विशाल ने कहा कि जब वो उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकला तो रोहन उसके साथ नहीं था, और फिर उसने रोहन को फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर दर्द में चिल्लाते हुए देखा। विशाल ने कहा कि क्योंकि वो जगह भूतिया थी, इसलिए उसने अपने बाकी 2 दोस्त वहां बुलाए और रोहन को उनके साथ ढूंढने अंदर आया। कितना अच्छा और दोस्त तब उसने देखा कि रोहन सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा है। उस औरत की टेबल, पढ़ने की आवाजें और बच्चों के रोने की आवाजें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थीं, जो कि उस रात सबने सुनी। इसलिए वो देरी ना करते हुए रोहन को ऑटो में बिठाकर विशाल के फ्लैट पे आए। रोहन ये सब सुनकर शॉक था। उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा सबको बताया। इस घटना के बाद उन सबको यकीन हो गया था, SNDT का गर्ल्स कॉलेज हॉन्टेड है और वो दोबारा कभी उस पुरानी बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकेंगे। SNDT गर्ल्स कॉलेज अब भी फंक्शनल है और वहां के स्टूडेंट्स आज भी इस कहानी से डरते हैं। अच्छा कहा जाता है कि उस टीचर की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपना बदला लेने के लिए। बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। तो खैर ठीक ही थी, इतनी भी हॉरर नहीं थी, लेकिन सही है, मज़ा आया देखने में। और मतलब काफ़ी कहते हैं ना कि प्रेडिक्टेबल स्टोरी थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्रेडिक्ट की हुई थी इसमें, लेकिन ठीक है, हल्का सा डर लगा, बहुत ही हल्का सा। तो चलो अगली वीडियो में जो है ना, इंशाल्लाह ताला तुम्हारा ये प्यारा अजान भाई तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाएगा। आज तो थका हुआ था तो मैंने कहा चलो रिएक्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी मतलब ठीक था, मज़ा आया देख के, और थका हुआ था तो मज़ा तो आया देख के और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी देखने में मज़ा आया होगा ये स्टोरी। एंड आई थिंक आई शुड डू दिस ऑफ्टन, यू नो, मुझे हमेशा ऐसे स्टोरियों पर रिएक्ट कर लेना चाहिए कभी कभार। क्या कहते हो? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना। और अब मुझे जो है ना रोज़ा भी लग रहा है और थकावट भी, अजीब सी थकावट है। मज़े की बात है ये है ना कि मैं सहरी तक जाग रहा था, ये गलती है, तो अजीब सी थकावट है, लेकिन चलो ठीक है। अभी मैं घर में अकेला हूँ तो बस इतनी बहुत है हॉरर स्टोरी। मैं सुनाने के मूड में नहीं था, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता। तो चलो इंशाल्लाह ताला रात को सुना भी देंगे
और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर देना। और अगर आपको लगता है कि मुझे और मज़ीद हॉरर स्टोरीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए और किन पे करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उनकी हॉरर स्टोरीज़ पे ज़रूर रिएक्शन दूंगा। ऑल क्रेडिट गोज़ टू खूनी मंडे, नाम भी काफ़ी कमाल का है। एंड अपना ध्यान रखना। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर मैसेज करना। जज़ाकल्ला। मैं इतना हिल क्यों रहा हूँ? मैं तो नहीं हिल रहा, ये फिर कौन हिला रहा है मुझे?